पिछले कुछ समय में भारत की जिन हस्तियों ने दुनिया भर में अपनी पहचान मजबूती के साथ दर्ज करवाई है, उनमें से एक नाम सत्यप्रकाश का भी है, जो आज पूरी दुनिया में बाल अधिकारों के परोपकारों में सबसे आगे रखे जाते हैं। सत्यप्रकाश को बाल संरक्षण और मानव तस्करी से निपटने के क्षेत्र में लगन से काम करने को लेकर काफी सम्मान प्राप्त हुआ है। ये अक्सर बच्चों के लिए आवाज उठाने के लिए खबरों में पाए जाते रहे हैं। सत्यप्रकाश का जीवन संघर्षों की कहानी है। उन्होंने अपना जीवन लाचार और असहाय बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है। सत्यप्रकाश का जन्म 3 अगस्त को बिहार में हुआ। उन्होंने डीएवी पटना से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से समाज शास्त्री की उपाधि हासिल की। साथ ही उन्होंने नई दिल्ली स्थित विद्या भवन से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया। सत्यप्रकाश का कुछ कर गुजरने की चाह और पढ़ाई में लगन का ही नतीजा है कि उन्हें अमेरिका के मियामी विश्वविद्यालय में सामाजिक और व्यावहारिक शोध में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मौका मिला। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद इन्होंने कुछ समय तक हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में बतौर रिसर्च सहायक अपनी सेवाएं भी दी। रिसर्च के दौरान इन्होंने अपना पूरा ध्यान भारत में बाल सुरक्षा प्रभाव विकसित करने की प्रक्रिया पर लगाया। रिसर्च के बाद उन्हें लीडेन विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय में विजिटिंग रूप नीदरलैंड में पेयजल प्रबंधन पर क्षेत्रीय कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। सत्यप्रकाश बाल कल्याण को और प्रभावकारी बनाने और उसको आगे बढ़ाने के लिए मदन घिल्डियाल जैसे व्यक्तित्व से मिलने और समय समय पर भारतीय नागरिकों को संकट की स्थिति में दी जाने वाली उनकी सहायता और अन्य सेवाओं के बारे में जानने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तक का दौरा करने से पीछे नहीं हटते। सत्या अपना कार्य को ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए CTIP प्रमुख लिंडा के डिक्सन, टेक्सास अटॉर्नी जनरल कार्यालय प्रमुख बुक ग्रोन रॉब जैसे विशेषज्ञों के साथ विचार आदान प्रदान करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने लार्मी गॉर्बेट और माइक स्विनी से मुलाकात की, जो कि टेक्सास में तस्करी विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करने के समर्थक रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात कोस्टल बेंड फूड बैंक के कार्यकारी निर्देशक बी हैंसन से हुई, जिन्होंने 2020 में कॉर्पस क्रिस्टी के 11 काउंटियों में 13.3 मिलियन पाउंड से अधिक भोजन वितरित किया था। सत्यप्रकाश का मानना है कि बड़े लोगों से मिलने से और विचार विमर्श करने से उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। सत्या ने बाल संरक्षण और बाल विकास, बाल यौन शोषण और किशोर न्याय के क्षेत्र में एक चिकित्सक, शोधकर्ता और प्रशिक्षक के रूप में 1 दशक से अधिक के अनुभव के साथ बाल अधिकारों और मानव तस्करी से निपटने के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है। उन्होंने इन विषयों पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, द्विपक्षीय संगठन, वैश्विक कोष, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समर्थित कई परियोजनाओं को लागू किया है। सत्यप्रकाश का झुकाव शुरू से ही समाज सुधार और बाल सुरक्षा और उनके विकास की दिशा में था। सत्यप्रकाश बच्चों के सामाजिक न्याय के लिए लगातार जोशीले अधिवक्ताओं के साथ काम करते रहते हैं। सत्या के साथ काम करने में सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि वो आपको बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं, कंफर्ट देते हैं। वो एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर आपके साथ काम करते हैं। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो कोई सीनियर पोजीशन पे हैं और सबको समान तौर पे देखते हैं वो एज अ प्रोफेशनल। उनका मानना है कि साथ मिलकर हम एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं और कमज़ोर व्यक्तियों को सशक्त बना सकते हैं।
मानव तस्करी से निपटने व मानव तस्करी समाप्त करने के लिए अच्छी प्रथाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम जैसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। अपने शुरुआती दिनों से ही वे सुधारक की भूमिका में आए और आज उनके प्रयासों से 1000 से ज़्यादा बच्चों का जीवन सुधरा है और उन्हें बेहतर शिक्षा तथा जीवन यापन के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। उनके काम के ग्राफ को नापने का एक तरीका यह भी है कि वे ऐसा नेटवर्क बनाने में सफल हुए हैं जिसे दुनिया में बच्चों के लिए काम करने के लिए एक अच्छा पहल नेटवर्क माना जाता है। सत्यप्रकाश के दूरदर्शी नेतृत्व और नवीन मानसिकता के कारण FXB इंडिया ने इन्हें अपने नए CEO के रूप में चुना है। सत्यप्रकाश के आने से FXB इंडिया सुरक्षा परिवार रोमांचित है। अपने भिन्न भिन्न प्रयासों, बच्चों की सुरक्षा और मानव तस्करी से निपटने के अपने मिशन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने का प्रयास करते रहते हैं। उनका मानना है कि वो एक प्रबंधक के रूप में सभी कार्यों के लिए जवाबदेह हैं, जिसमें प्रस्ताव विकास, संसाधन निर्माण, वकालत के प्रयास और राज्य स्तर पर संगठन का प्रतिनिधित्व जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। सत्यप्रकाश संगठन की रणनीतिक प्रबंधन टीम के साथ मिलकर काम करते रहते हैं और सफलता की दिशा तय करने में सहयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि वे अपने अटूट समर्पण और उत्कृष्टता के कारण प्रतिबद्धता के साथ बाल संरक्षण और मानव तस्करी के क्षेत्रों में स्थायी प्रभाव डालना जारी रखेंगे।